हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललाना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यूट्यूब के माध्यम से जो भी मेरे भाई बहन कथा सुन रहे हैं, मैं सबको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। और छोटे को मैं अपने तहे दिल से प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ, जिनमें उनका हर खुशी पूरा हो, हर मन्नतें पूरा हो, जिंदगी में कोई कष्ट ना हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गुरु भैया थे और एक गुरु बहना थी। उनका छोटे छोटे 3 बच्चे थे, बड़े गरीब थे, उनका खाने और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। गुरु भाई बहना नदी के किनारे एक मड़ई दिए हुए थे। मड़ई देकर उसी में रहते थे। सावन भादों के महीना आता था गुरु भाई बहना, तो वो भी बेचारा का मड़ई दह जाता था। और यदि गर्मी का दिन आता था तो लहर भी मारता था बहुत काफी। फिर भी बेचारा उसी जगह पर रहते थे, दिन भर इधर उधर काम करते थे। बेचारा मछुआरा थे, मछली छानते थे, बेचते थे। कोई भी काम मिल जाता था कर लेते थे, अपने बच्चे का प्रतिपाल करते थे। गुरु भाई बहना गर्मी का मौसम था और बेचारा मड़ई के बाहर बैठे हुए थे हवा में, और हवा में बैठे थे, बाहर में मच्छर माछी भी काट रहा था उनके। गुरु भाई बहना जो बेचारी शिष्या बहना खाना बनाई थी, हवा चला, चिलगारी उड़ा तो उसका मड़ई जर गया। और जब मड़ई जर गया गुरु भाई बहना, तो गुरु भैया और गुरु बहना क्या करते, बाहर में थे, उनके पास जो भी कपड़ा रूजी पूजी था वो मड़ई में ही जर गया। अब उनके पास कुछ नहीं रहा। तो बेचारी शिष्या बहना अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, अब क्या करें, मेरा मड़ई तो जर गया, अब कहाँ जाएं? तो उसके पति भी कहते हैं कि अब रहने का तो ठिकाना नहीं है, कहाँ रहेंगे। अब भगवान भोलेनाथ ही मेरा जीवन बचा सकते हैं। बेचारी उनका पत्नी कहती है कि ए जी, एक उपाय है, चलिए हम अपना माँ के घर जाते हैं। मेरे पिताजी का उतना धन संपत्ति है, मेरा भाई जो है उतना अमीर है, उतना खेती बाड़ी घर द्वार सब कुछ है, तो अगर जो गाय गौशाला भी दे देगा तो उसमें भी गुजारा कर लेंगे। चलिए। दोनों पति पत्नी है, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे, सबको लेकर गुरु भाई बहना बेचारी शिष्या बहना अपने माँ के घर चल दिया। उसको पिताजी जो थे बाहर दरवाजा पे एक कुर्सी लगाकर बड़े प्रेम से बैठे हुए थे। तो पिता पर नजर पड़ा तो बेचारी अपने पिता से कहती है, अजी अजी पापा सुनो मोरा बतिया, हमारा के परले विपतिया जी। टूटली मड़ैया लगल अगिनिया, जरियो में गेले मड़ैया
आजी। आजी आजी पापा सुनो मेरा बतिया, हमारा के देई दा मड़ैया जी। मुट्ठी भर जगहिया काटबै विपतिया, फिरू चली जेबो अपन घरवा जी। अपने पिता से कहती है कि पिताजी मेरा घर में आग लग गया, मेरा धन संपत्ति जो भी था जल गया, मड़ई जल गया, इसलिए मुट्ठी भर जगह दे दीजिए, एक मड़ई दे दीजिए हमको रहने को लिए। हम आपके घर कुछ दिन रह के उसके बाद अपना मड़ई बना लेंगे तो अपना घर चल जाएंगे। उसके पिता कहते हैं एक ही माइया के दुई है जलमिया, एक ही भाई एक बहिनिया रे। अरे तोहरो के कैली प्राय घर बियाहवा, बेटावा के घर ही में रखली रे। सारी धन संपत्तिया बेटा नामा कैली, तोहरा के कैसे हम दियो रे। आगे आगे बेटिया माना मोर कहनमा, पूछिला तू अपने भैया वारे। गुरु भाई बहना, पिता जो हैं कहते हैं बेटी मेरा बस में कुछ नहीं है, एक ही माता के दो बेटा बेटी थी, तुम्हें तो पराया घर बसा दिए, अमीर या गरीब वो नहीं जानते हैं, तुम्हारा किस्मत में क्या लिखा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि तुम्हें धन चाहिए तो अपना भाई से पूछ लो, सारा धन उसी का नाम कर दिए, मेरा तो खुद नहीं ठेकाना। यदि तुम्हें दे देंगे तो मेरा बेटा हाथ पकड़ के निकाल देगा, मुझे लात मार के तुम्हारे घर टेलेगा तो क्या मुझे खाना देगी? हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं। गुरु भाई बहना अपने भाई के पास जाके भाई के पांव पकड़ के रोती है, आजी आजी भाईया सुनो मेरा बतिया, हरी लाना हमारो भी बतिया जी। टूटली मड़ैया लगल अगिनिया, जरियो में गएले दौलतिया जी। आजी आजी भाईया मुट्ठी भर जगहिया, हमारा के देई दशहरवा जी। गुरु भाई बहना अपने भाई से भी विनती करती है। भाई कहता है कि देखो बहन, धन तो अपना किस्मत से होता है, हम तुम्हें कैसे देते हैं? मेरा धन संपत्ति जो है तुम्हारा भतीजा के आशा है, हम नहीं दे सकते हैं। यदि तुम्हें हम देंगे तो मेरा बेटा कहेगा कि गोतिया बसाई हो, बसाया है, इसलिए नहीं बहन, हम नहीं देंगे, उल्टे पांव मेरा घर से चला जाओ। गुरु भाई बहना भाभी के पास जाता है कि तो चलते हैं भाभी के पास बना हुआ रसोई मांग लेंगे, अगर 2 रोटी भी मेरा भाभी दे देगी तो मेरा बच्चा खा लेगा, मेरा बच्चा भूखा है। भाभी के पास जाके कहती है, आजी आजी भाभी सुनो मेरा बतिया, विपता लायली नाना दिया जी। मुट्ठी एक रसोईया हमारा के दे दा, बाबुआ के हमहू खिलाए जी। अरे भूखला बाबुआ सुखला मुहामा, देई दा तू हम के भोजनिया जी। कहती है कि भाभी मेरा बेटा भूखा हुआ है, मुंह उसका सूख गया है, भाभी थोड़ा सा भोजन दे दो। भाभी उसका कहती है
मारबो का ननदो कोरे रे बढ़निया, चली जा तू हमारो दुआरिया हो। आए सा ननदो के नहीं है ठेकानामा, चली जा तू लौटी के घरवा हो। अरे नाही देवो रोटिया, नाही देवो भातवा, नाही देवो हमहू ठेकानामा हो। भौजाई कहती है कि देखो मेरा दरवाजा से चल जाओ। अब एक झाड़ू ली और ननद जो थी रिकटने लगी कि भाभी, अरे इसमें थोड़ा सा मेरा भी है हक भाभी, मुझे दे दो, मेरा बेटा भूखा है भाभी। हे भाभी हम गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं भाभी। अरे चाहे तू जितना मार लो, मुझे बढ़नी से मार लो, डंडा से मार लो, लाठी से मार लो, लात से मार लो, लेकिन मेरा बेटा का एक रोटी दे दो भाभी। भाभी कहती है कि नहीं, जे तुम्हें देंगे वही रोटी मेरा कुत्ता खाएगा, द्वारी पर भूखेगा। अरे तुम्हें यहाँ रखेंगे कलेजे पे मूंग दलने को लिए, अपना बेटा के हिस्सेदार बनाएंगे। मेरा घर से तू जितना जल्दी जाओ उतना अच्छा रहेगा। ननद बेचारी रिकट रही है घोलट घोलट के, लेकिन गुरु भाई बहना भौजाई नहीं थी। बेचारी लास्ट में घर से अपना मायका से उदास होकर निकल गई अपना बच्चे को लेकर। चलते 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 रास्ते में एक मंदिर मिला भगवान का। भगवान का मंदिर था, रविवार का दिन था गुरु भाई बहना। वहां के लोग भगवान भोलेनाथ का भक्त थे, सभी चर्चा करते थे हर रविवार को मंदिर में। और मंदिर में गाय के दूध में खीर बना के माता पार्वती का भोग लगाते थे, भांग पीस के भगवान भोलेनाथ का। और उसी वक्त पांचों प्राणी वहां पहुंचे गुरु भाई बहना। तो पांचों वहां गए तो कहते हैं कि ए जी सब कुछ तो करवे किए हैं, भगवान का रोज भक्ति करवे करते हैं, मंदिर में चर्चा हो रहा है, चर्चा छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे घर जलिए गया, नैहर से ठोकर लगिए गया, माता के चरण धर लेंगे तो भगवान तो मेरा सहारा करवे करेंगे। कोई बात नहीं, चलिए मंदिर में चर्चा में बैठ जाते हैं। पति पत्नी दोनों चर्चा में बैठ गए, तीनों बच्चा भी बैठ गया। चर्चा संपन्न हुआ। चर्चा संपन्न होने के बाद खीर बटा, प्रसादी बटा, पंचामृत बटा, सब कुछ बटा। तो पांचों प्राणी प्रसादी खा के और अपना आत्मा को जुड़ाए। अब वहां से चलने लगे तो गुरु भाई बहना चलते चलते कहते हैं कि चलिए कुछ साग पात ले जाएंगे। तो गुरु भाई बहना रास्ता पे कर्मी का साग तोड़ने लगे। और जब कर्मी का साग तोड़ने लगे गुरु भाई बहना तो बड़ी घास पात बढ़ल था। देखते हैं तो उसी घास में छुपा एक सोने का कलश रखा हुआ है। उनका पत्नी जो थी अपने पति को पुकार के कहती है कि स्वामीनाथ मेरे पास आइए ना। उसके पति गए, क्या है? देखिए ना एक कलश है। कलश उठाते हैं तो उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था गुरु भाई बहना। लक्ष्मी माता भोलेनाथ का देन, कुबेर देवता का देन। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से उस कलश को उठा लिए और उठा के और लाकर भगवान के गोड़ लगे और भगवान के मंदिर में धर के कहते हैं, हे भगवान आपने दिए हैं, हमको चोरी नहीं किए हैं, अब इसे घर ले जा रहे हैं। घर लेकर गए और ले जाकर उसे थोड़ा थोड़ा करके बाजार में बेचने लगे। बाजार में बेच के गुरु भाई बहना
अपना घर द्वार धीरे धीरे बनाने लगे। घर द्वार बना के एक भगवान भोलेनाथ का एक द्वार पे मंदिर भी बनाए और गिरा प्रवेश करने लगे तो सारी परिवार को निमंत्रण दिए। अपना भाई और भाभी को भी निमंत्रण दिए। निमंत्रण में सभी परिवार आए, उसका भैया भाभी भी आए। जब आए तो देखते हैं कि अरे ये 4-6 महीना में इतना रुपया मेरा ननद कहाँ से ले आई। मेरे पास तो गई थी मदद मांगने के लिए। हम हैं जो गरीब हो रहे हैं, धीरे धीरे ये अमीर हो रही है, कहाँ से लाई धन। तो गुरु भाई बहना अपने भैया और भाभी को देखकर अब जाके हाथ जोड़ के कहती है, आबहू का आबहू भैया बैठो सातरंगिया जी से कारी ले हुना। भैया खोवा में वनसतावा जी से करी ले हुना। तो भाई बैठ के गोड़ धो के और नाश्ता पानी करके उसके बाद भौजाई पूछती है, कहाँ से लैला नाना दो धानमा दौलतिया हो से कहाँ से लैला ना। नाना दो रुपया पैसा हो कहाँ से लैला ना। ननद कहती है, मारला जे मारला भाभी कोरे मांग बढ़निया हो से रोवत आएली ना। बैठली शिव के मंदिरवा हो से रोवत बैठली ना। तोड़े में लगली भाभी करमी के सगिया हो से शिव दिया लेना। हमारा सोने के कलशवा हो से गुरु दिया लेना। अपना भौजाई से बताती कि भाभी अरे आपके घर गए हैं, आप हमको कुछ नहीं दिए। चर्चा में हम मंदिर में बैठे, रोते रोते बैठे, वहां बैठ के चर्चा भजन किए और प्रसादी खाए। आकर हम साग तोड़ रहे थे भाभी, और सगिया जब तोड़ रहे थे ना तो हमको सोने का कलश मिला। वही कलश लेकर हम घर आ गए और भगवान के दया से हमको पास सब कुछ हो गया। भाभी मेहनत किए तो मेरे पास सब धन हुआ। अब भगवान से करते हैं प्रार्थना भाभी कि वो दुख मेरे पास नहीं आवे। गुरु भाई बहना भौजाई कहती है कि मेरा धन तो बिलाया जा रहा है और तुम्हारे पास तो लग रहा है कि छलाया जा रहा है। ठीक है भाभी। बेचारी अपने भाई भाभी को बड़ी अच्छे से खातिरदारी की पहना ओढ़ा के विदा कर दी। भाई और भाभी जब घर गए गुरु भाई बहना तो उसका घर में आग लग गया और इसके घर तो औरों के और धन हो गया। आग लगते जब गई घर तो अपना घर तहस नहस देखकर दुखी होकर अपने ननद के पास फिर से पहुंची कि ननद मेरा मदद करो। बेचारी ननद कहती है कि भाभी क्या मदद करेंगे हम, आप जाइए भगवान के शरण में, भगवान दुख हरण कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं भाभी, ऐसे कुछ रुपया पैसा हम आपको दे देते हैं, जाइए अपना घर जाइए भाभी, आप तो धनवान हैं। भाई गिड़गिड़ाने लगे बहन के सामने तो बहन को ममता आ गया, रहने का ठिकाना दे दिए गुरु भाई बहना। और उसके बाद भौजाई को बोले कि भाभी आप भी चर्चा में जुड़ जाइए, भगवान के भजन भक्ति कीजिए, 3 सूत्र के पालन कीजिए। पहला सूत्र दया मांगिए, दूसरा सूत्र चर्चा करिए, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम करिए।
हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु, मैं आपका शीश हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। भोलेनाथ, आप मेरे गुरु, मैं आपका शीश हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। आप भाभी जितना मन से भगवान का भजन करिएगा, भगवान से दया मांगिएगा, उतने जल्दी दुख हरण होगा। गुरु भाई बहना भाभी भी उसका चर्चा में जुड़ गई और भगवान के नाम लेने लगी, दया मांगने लगी, चर्चा करने लगी। धीरे धीरे इसका भी दुख हरण हो गया। तो इसीलिए धन का घमंड नहीं करना चाहिए, भगवान घमंड को तोड़ देते हैं। इसलिए गुरु भाई बहना हम सबसे विनती करते हैं कि आपके पास कोई भी मदद के लिए आए तो आपका 5 रुपया नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उससे प्यार से बोल के और उसे कहिए कि भैया मुझसे नहीं बन रहा है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललनवा की जय।